प्रिय दर्शक मित्रों, आइए आज प्रेम और आनंद, शांति, धैर्य, क्षमा इस विषय पर आइए आज बातचीत करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र हमें क्या दिखाते हैं? प्रतिदिन का प्रेम शास्त्र। बाइबल हमें क्या कहती है? गीता हमें क्या कहती है? प्रेम हमें कितना कुछ सिखाता है। प्रेम ही तो उसमें सार है। मनुष्य प्रेम नहीं है, ईश्वर है वो प्रेम। उन्होंने कलवरी क्रूस पर जीवन दिया और अपने प्रेम को उन्होंने दिखाया। आप लोग अपने प्रेम को दूसरों को दिखा सकते हैं, क्योंकि यदि इस धरती पर हमने जन्म लिया है, इसका मतलब हम ईश्वर को हृदय से प्रेम दें और मनुष्य को प्रेम दें और क्रोध को कम कर सकें। अनेक लोग कहते हैं, प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ कितने ही लोग हैं, हिंदू भाई बहन हैं और ख्रिस्तीय भाई बहन भी यहाँ मौजूद हैं। वे बहुत क्रोध करते हैं। क्रोध को कम नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। हम जब क्लेश में पड़ते हैं, इसलिए यदि वेदी के निकट तुम अपनी वह भेंट लाते समय तुम्हें भाई के विरुद्ध भाई की कोई बात याद आए, वहां तुम्हें याद आए, तो वहीं वेदी के सामने अपनी भेंट छोड़ दो और चले जाओ। पहले अपने भाई से मेल मिलाप करो और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। प्रियो, यहां भाई करके एक बात लिखी है। भाई यानी अपना भाई हो सकता है। और बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे वचन का पालन करते हैं, मेरी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, अर्थात मुझ पर यानी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे मेरे भाई और बहनें हैं। अर्थात जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वचन का पालन करते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, वे उनके भाई और बहनें हैं। ऐसे लोगों के साथ यदि आपका विरोध हो रहा है, कुछ अनबन है, कुछ विवाद है, कुछ झगड़ा है, कुछ न कुछ घृणा या हिंसा हो रही है, कुछ लड़ाई है, कुछ बातचीत में गलती हो रही है या कोई भूल हो रही है, तो क्या करेंगे? यदि आप प्रार्थना करते समय, ईश्वर से क्षमा मांगते समय अचानक यदि ऐसा कुछ याद आ गया, तो उस प्रार्थना को वहीं रहने दें। रुक जाएं, आगे जाएं, उनसे मेल मिलाप करें, उनके साथ जाएं। कह सकें, भाई मुझसे भूल हो गई, बहन मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया मैं आपकी माफी चाहता हूं। और फिर वैसा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। परमेश्वर एक हैं, यीशु एक हैं, प्रभु एक हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को क्षमा करें, हमें ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कहने के बाद, आप एक दूसरे को क्षमा करने के बाद क्या करेंगे? क्षमा देने के बाद आइए आप प्रार्थना करें, प्रभु से क्षमा मांगे, आप निश्चय ही क्षमा पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, यदि आप क्षमा करेंगे तो वह क्षमा देने के लिए तैयार ईश्वर है। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो वे क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं पाओगे।